कल देश के संसद में वक्फ संशोधन बिल 2024 पास हो गया है। भारत के और बिहार के मुसलमानों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों से इस बात की अपील करी और अनुरोध भी किया कि इस वक्फ बिल को आप रुकवाने में हमारा साथ दीजिए। लेकिन बिहार की बात करेंगे या फिर हम तेलुगु देशम पार्टी की बात करेंगे या उनके सहयोगी दलों की बात करेंगे, तो इन सहयोगी दलों ने इस बातों को नकार दिया और परसों ही यानी कल के ठीक एक दिन पहले ही व्हिप जारी करके जो बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी है जदयू, उन्होंने अपने सभी सांसदों को सूचित किया था कि आप कल होने वाले बड़े सेशन में शामिल हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। ललन सिंह जो एकमात्र जदयू के केंद्रीय मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, उन्होंने स्पष्ट तरीके से इस बात पर मुहर लगाई पार्टी की तरफ से कि ये वक्फ बिल पूरी तरह से जो अति पिछड़ा मुसलमान है, जो दबे कुचले मुसलमान हैं, उसके हितों में है। दरअसल ये वक्फ बिल उनको मिर्ची लग रही है जो वक्फ को अपनी संपत्ति समझते थे और बरसों से उस पर अपना कब्जा बनाए रखा था। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल विरोध कर रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी विरोध कर रही है, तमाम पार्टी जो एनडीए का हिस्सा नहीं है वो विरोध कर रही है। लेकिन बिहार के मुसलमानों को इस बात का ख्याल कब आया, जब वो लगातार लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल को वोट कर रहे हैं और सत्ता पाने में हर संभव मुस्लिम वोट उसको लगातार मदद कर रही है। 2005 में पहली मर्तबा जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उनके वोट के प्रतिशत को आप देख लीजिए, कितने मुस्लिम अल्पसंख्यक उसे वोट किए हैं, 15 से 20%। उसके बाद फिर 2010 में आप आ जाइए, उसमें कितना किया आपने, उसका भी एनालिसिस आप कर लीजिए, यही आंकड़े रहे। 2015 में चूँकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार ने चुनाव बिहार में लड़ी थी विधानसभा की, इसलिए ये 70, 80, 90% का आंकड़ा छू गया। चूँकि महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस भी साथ में थी, इसलिए अल्पसंख्यकों ने भरपूर वोट किया। लेकिन ठीक 2020 की बात करिए तो कहते हैं 11 अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम चेहरे को जदयू ने टिकट दिया था और 11 ही विधानसभा के चुनाव हार गए थे। अब आपको ये बताना है कि आप अगर वोट करते हैं राष्ट्रीय जनता दल को और उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार से, इसलिए न कि नीतीश कुमार पिछले जब अपनी शासन वो लगातार चलाते रहे हैं तो वो किसी प्रकार का कोई दंगा या किसी प्रकार का कोई उपद्रव बिहार में नहीं होने दिए। नीतीश कुमार ने सभी वर्गों के लिए काम किया। हालांकि ये वीडियो लोगों को बहुत सारी शायद लग सकती है अटपटी, चूँकि बहुत सारे लोग सोचते कुछ और हैं और समझते कुछ और हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ कि अगर वोट आप जनता दल यूनाइटेड को नहीं करते हैं तो फिर नीतीश कुमार से ये बातें कैसे गुहार आप लगा रहे हैं और ये कैसे संभव है। चूँकि आपने देखा बिहार के भागलपुर में जब किसान सम्मान निधि की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो नीतीश कुमार को बड़ा ही दुलारते और पुचकारते हुए लाडला मुख्यमंत्री कहा था। जाहिर थी कि 24 फरवरी को जब जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र में सौंपी थी वक्फ बिल को लेकर के, तो उसी समय इस बात की हो गई थी जानकारी बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञों को कि कुछ बड़ा फैसला होगा और जदयू उसमें बड़ी भागीदारी के साथ रहेगी केंद्र में। चूँकि आज राज्यसभा में पास होना है बिल को, ये तमाम पहलू जो बिहार से जुड़ी हुई है, इस पहलू को आप समझते हैं, उसका आकलन भी करते हैं, समीक्षा भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सेकुलर छवि है उनकी, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं। आज अगर मोदी जी की गोदी में बैठे हैं नीतीश कुमार तो उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं बिहार के मुसलमान ही हैं। आप अगर 2020 में इसे मतदान करते या फिर 2014 के उस लोकसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार को मतदान करते तो क्या नीतीश कुमार आज मोदी की शरण में होते? इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं बिहार के मुसलमान ही हैं।